हेलो भाइयों और उनके बहनों। तो आज का हमारा टॉपिक है लक। लक मतलब कि हमारी लाइफ में किस्मत का खेल कैसे है। हमारी लाइफ में किस्मत कितनी मैटर करती है। लक हमारी किसी चीज में कितना मैटर करती है। हम कोई काम करते हैं तो क्या हम लक की वजह से कर पाते हैं कि एक्चुअल में उसमें हम मेहनत करते हैं। क्या लक फैक्टर हर जगह वर्क करता है। अगर हम किसी काम को कंप्लीट करना चाहते हैं या फुलफिल करना चाहते हैं तो क्या वहां पर लक जरूरी है या 100% लक जरूरी है। अगर आपके पास लक नहीं है या आपका एक हिंदी भाषा में अगर कहें कि मेरी किस्मत नहीं अच्छी है, तो क्या आपकी किस्मत अगर नहीं अच्छी है तो क्या आप उस चीज को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। बेसिकली आज का हमारा टॉपिक इसी के बारे में है। हम्म, तो तुम इसके बारे में क्या किस्मत सोचते हो? किस्मत है तो कितनी है और मैटर करती कि नहीं। और अगर नहीं है तो उन लोग का क्या होगा जिनके पास नहीं है, और जिनके पास है उन उनको क्या काम करना छोड़ देना चाहिए। मुझे तो यही लगता है मेन चीज की किस्मत मैटर तो करती है ना। किस्मत मैटर तो करती है, कितने लेकिन परसेंट? ये मैं नहीं बता सकता कितनी परसेंट, क्योंकि हर इंसान के लिए एक अलग अलग मैटर करती है। पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर अगर आपको कोई काम करना है, एग्जाम्पल के लिए आपको जॉब को क्रैक करना है, कोई भी, मैं किसी को पर्टिकुलर जॉब को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, हम्म कोई हम्म भी आपको गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब क्रैक करना है, अच्छी जॉब, एक हम्म अच्छी जॉब मान लेते हैं, ठीक हम्म। है। तो आपको किस्मत कितने परसेंट लगता है कि किस्मत वर्क करती है? ऐसा कुछ फिक्स नंबर नहीं कि सबकी किस्मत अलग अलग मैटर करती है। किसी की क्या पता गवर्नमेंट जॉब लिखी ही ना हो, किसी का मतलब वो देख रहा हो कि मुझे तो गवर्नमेंट ऑफिसर बनना है, और मतलब ऊपर वाले ने एक अलग ही चीज देख रखी, वो बिगर पिक्चर में नहीं देख रहा, वो खाली जूम इन करके देख रहा है कि मुझे तो गवर्नमेंट ऑफिसर बनना है या जो भी एक्स वाई चीज मुझे क्रैक करनी है। लेकिन क्या पता भाई गॉड्स प्लान अलग हो, वो अगर जूम जूम आउट करके देखेगा तो उसकी जिंदगी कहीं और लिखी थी। तो अरे लेकिन भाई, अभी तो उसको दुख होगा। गॉड प्लान वगैरह कुछ नहीं होता है। गॉड्स प्लान वगैरह कुछ नहीं होता है। ये गॉड्स गॉड्स प्लान प्लान मेरे करते कहने करते ना, मतलब सिर्फ ये नहीं, मेरे कहने मतलब गॉड्स प्लान ये नहीं कि सिर्फ अच्छा होता है। मेरे अब सोच रहे हैं कि सिर्फ अच्छा गॉड्स प्लान हो सकता है कि भाई किसी के लिए सुनो, बुरा भी हो। ये गॉड्स प्लान ही लेते लेते ना लोग हाथ में लिए लिए ना हिला भी नहीं पाते हैं आखिरी में, और वो सब खराब ही हो जाता है उनका। गॉड्स प्लान क्या गॉड्स प्लान? मैं मतलब कहना आप था अगर किसी को फेल, अच्छा नहीं बोल रहा हूँ मैं सिर्फ ये नहीं बोल रहा हूँ गॉड्स प्लान अच्छा ही होता है, हो सकता है गॉड्स प्लान बुरा भी हो सकता है भाई। आप ही सोच रहे हो कि ये मैं वाली वही बाइक कह रहा हूँ लूंगा। ना कि कई आप, कई, कई जैसे बंदों आप का। किसी एग्जाम में फेल बोलिए। हो गए हो, ठीक हम्म, है, आप किसी एग्जाम में फेल हो गए हो, तो बंदा क्या कहता, सामने वाला, अरे यार, भगवान चाहता है कि आप कोई और अच्छा एग्जाम निकालो। अरे बहनचोद, हमको यही वाला चाहिए, हम इतने में ही खुश हैं, हम्म। क्यों हम और अच्छा निकालें। भाई तो हमको 70,000 कमाना है, हमको 1 लाख नहीं कमाना है, जाओ। हम्म? अगर आपको कोई लड़की छोड़ के चली गई है, हम्म, अरे भाई वो अच्छा छोड़ के चली गई है, तुम्हारी किस्मत में और अच्छी लड़की, अरे हमको यही लड़की चाहिए, हमको तो दूसरी चाहिए ही नहीं। हम्म? तो सृष्टि भाई ऐसे ये काम नहीं करती ना, अगर सभी ही चाहे लग जाएंगे तो उसकी भी पसंद कुछ मैटर करती है ना, क्या पता उस लड़की को कुछ और चाहिए, आपको तो वो चाहिए। वही मैं लेकिन कह रहा हूँ ना अगर कि अगर किस्मत आपकी मांग से मिलने यही लगी तो डिसीजन। उस लड़की को कई कई लड़के मांग रहे हैं भाई, कई लड़के मांग रहे हैं। वो सिर्फ आपकी ही मांग कम चेकलिस्ट में नहीं है, उसकी कई उसको कई और लड़के मांग रहे हैं। तो ये नहीं बोल रहा मैं कि जो ऐसे काम नहीं करती ना किस्मत या कुछ भी है ना, कुदरत ऐसे काम नहीं करती कि जो चाहिए वो मिलेगा ही मिलेगा। अब जैसे माँ बाप है, जैसे माँ बाप काम करते हैं वैसे ही मुझे लगता है कि कुदरत भी काम करती है। जैसे आपको कोई भी चीज चाहिए, माँ बाप हर चीज आपको दिलाते नहीं है, कुछ चीजें करते हैं कि नहीं इसको नहीं दिलाएंगे या इसको नहीं मिलनी चाहिए। वैसी कुदरत काम करती है, कुछ चीजें मिल जाती है और कुछ चीजें नहीं मिलती है। वैसे ही मुझे लगता है कि काम करती है चीजें। या हर किसी को नहीं मिल पाएगी ना। अब जैसे आप 70,000 की नौकरी चाह रहे हैं तो सभी चाह रहे हैं ना उसको, तो तभी तो इतने सारे वो भरे हैं। उसको ऐसा थोड़ी ना आप ही चाह रहे हैं, उसको तो सब चाह रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर आपने मान ली बहुत ज्यादा पढ़ाई करी, बहुत ज्यादा पढ़ाई करी, आपको कंफर्म है कि इस बार तो निकल ही जाएगा, लेकिन आप बाइक से गिर गए, वो मैं मान रहा हूँ कि वो तो फिर लिखे लौड़े थे जिंदगी में, वो मैं मान रहा हूँ। लेकिन कई लोग। भाई हम्म कई बारी ऐसा भी तो होता है हम्म कि मान लो तुम सेम एग्जाम तुम दे रहे हो, सेम एग्जाम मैं दे रहा हूँ, ठीक है। हम्म मैंने बहुत पढ़ के मैं गया हूँ, 100% पढ़ के गया हूँ, हम्म जिसमें से कभी 100% नहीं होता। उसमें ये होता है कि हम्म। कुछ एक एक भी हम कुछ कुछ मतलब हर कुछ ना कुछ एक रह ही जाएगा। पार्ट से एक एक परसेंट छोड़ते जाते हैं या हम्म भूलते हम्म जाते हैं, ठीक है। हम्म। अब तुम साला पढ़ के गए हो, लेकिन तुम स्टार्टिंग का 30% ही पढ़ के गए और कंठस्थ करके गए हो। अब 30% में पेपर आ गया हम्म। और तुम हमसे ज्यादा नंबर लाते हो, तो चूतिया कौन बनो? आप इसमें बने, तो वो किस्मत का मान रहा हूँ, खेल वो है ना। मान रहा हूँ, वो मान रहा हूँ किस्मत का खेल है। मगर कई इसमें चीजें किस्मत का खेल हम है। लोग को ही दिखता है। जैसे अगर मैं मान लीजिए मैं निकल गया और आपको लग रहा है कि अरे यार ये तो पढ़ता भी नहीं है, इसका कैसा निकल गया, तो वहां मेरा एक लक फैक्टर है। लेकिन कई जगह मेरा भी लक फैक्टर नहीं है। जैसे मान लीजिए हो सकता है कि आपके अच्छे रिलेशनशिप हो आपके माँ बाप के साथ,
या किसी बंदे को जिसको आप देख रहे हैं कि यार उसका गवर्नमेंट जॉब निकल गया, लेकिन उसके तो माँ बाप थे ही नहीं, उसके तो माँ बाप को भी उसके साथ थे ही नहीं, मतलब उसके पापा ना हो, उसकी फैमिली में उसकी मम्मी ना हो, जिसका दुख उसको बहुत ज्यादा है। किस्मत किसी जगह लेती है, किसी जगह देती है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ जगह हो सकता है कि आप उसका वो एग्जाम निकल गया, आपका नहीं निकला, आपने पढ़ा, उसने नहीं पढ़ा, लेकिन उसकी जिंदगी में और ज्यादा दुख थे जो आपकी जिंदगी में नहीं थे। उसके पास कभी भी एक अच्छी गर्लफ्रेंड नहीं बनी, लेकिन आपके पास अच्छी गर्लफ्रेंड बनी। उसके परिवार वाले कभी भी, है ना, उसको वो सब नहीं दिला पाए जो वो उसको चाहिए था, लेकिन आपको वो सब मिला। इंसान की पता है सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? इंसान वो नहीं देखता जो उसके पास होता है, वो देखता है जो उसके पास नहीं होता, जो उससे छूट जाता है। हमेशा वो एक एक ऐसी एक एग्जांपल था, उसको बोलते हैं मिसिंग टाइल सिंड्रोम, कि बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे बंदों को, मतलब बच्चों को नहीं, बहुत सारे बंदों को बुलाया गया था स्विमिंग पूल में। स्विमिंग पूल में पानी भरा गया, उसमें अच्छी खासी टाइल्स लगी थी, बस एक ही जगह टाइल्स नहीं लगी थी, बाकी पूरे स्विमिंग पूल में टाइल्स लगी थी, और उसमें पानी भरा गया और बच्चों को बुलाया गया, है ना, मतलब बंदों को बुलाया गया नहाने वहाने के लिए, है ना। तो साइंटिस्ट ने ये देखा कि सब, है ना, उन सबसे राय ली गई कि भाई स्विमिंग पूल नया बना है क्या, है ना, क्या सब कुछ अच्छा है ना, मतलब क्या क्या दिक्कतें हैं, कुछ बताओ, फीडबैक दो स्विमिंग पूल के बारे में। तो सबने बोला हाँ स्विमिंग पूल अच्छा है, लेकिन बस ये वो एक जो टाइल मिसिंग है उसको भी लगवा लो। सो सबने यही चीज बोली, मतलब 99% बच्चों ने, बंदों ने ये बात बोली कि जो वो टाइल नहीं है उसको सही करवा लो। तो एक ह्यूमन नेचर होता है, जब उसके पास वो ये जो जो उसके पास चीजें होती है ना अच्छी अच्छी, वो कभी वो नहीं देखता, हमेशा वो 1% उस पर ध्यान देता है जो उसको नहीं मिली, चाहे वो लड़की हो, चाहे पैसा हो, चाहे गाड़ी हो, जो उसको चाहिए वो नहीं मिली, वो हमेशा ही सोचता है कि यार ये तो मुझे मिला ही नहीं, मेरी तो किस्मत ही चूतिया है। यही चीज है। आपको क्या लगता है? भाई किस्मत का अगर बात करोगे, हम्म, तो किस्मत चूतिया है। देखो सब कोई बंदा यूनिवर्स में जो भी है सब खुश रहना डिजर्व करते हैं, ठीक है, अगर वो उस लेवल की मेहनत कर रहे हैं या जो भी है। ऐसा नहीं और चलता ना इंसान यूनिवर्स। मेहनत कर, बोली बोली भाई बोली। यूनिवर्स में चलता है कि नहीं वो मैटर नहीं करता, मैटर हाँ, करता है आप यूनिवर्स में हो तो आप खुश रहना डिजर्व करते हो एनी हाउ, कैसे भी। और आप चीजें करके भी नहीं खुश रह रहे हो, आपको उलझन हो रही है, आप प्रॉब्लम में हो या किसी सेकंड पर्सन की प्रॉब्लम में हो, तो वो इंसान चिड़चिड़ाएगा, गुस्सा आएगा, चीजें करेगा, ठीक है। और लक फैक्टर यहाँ पर ऐसे मैटर करता है कि अगर उसका लक सही है तो ना चाहते हुए ना आते हुए बंदा भी सक्सेसफुल हो जाता है, और अगर उसका लक खराब है तो उसका वो फैक्टर काम नहीं करता है, और आते हुए चाहते हुए भी सब कुछ अच्छा करते करते भी वो इंसान हमेशा परेशान ही रहता है। एग्जाम्पल के लिए आप अपने आसपास के लोगों को देख लो। अब जैसे मैं एक बात बताता हूँ आपको, आपने बोला कि इस दुनिया में सब खुश रहना डिजर्व करते हैं। अगर मैं आपको बोल दूं कि सबने खुशियों की डेफिनेशन ही अलग पाल रखी कि ये मिलेगा तो मैं खुश रहूंगा, अब बताइए फिर उसका उनका क्या किया जाए? अगर किसी ने यार खुशियों की उसकी खुशी डेफिनेशन ही, उसी में है ना। खुशियों की डेफिनेशन, अरे किसी ना किसी को तो कुछ ना कुछ चाहिए ही ना। ऐसे इंसान हमेशा इस दुनिया में दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है पता है? अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस भाई, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। इंसान को हमेशा वो चाहिए जो उसकी औकात के बाहर है, और वही वो देखता है। और वो गलती नहीं है, वो गलती नहीं है, वो भगवान ने इसलिए डाला है इंसानों के दिमाग में ताकि वो कुछ बहुत ही अनअचीवेबल अचीव कर पाए। जैसे अभी एडी हॉल ने कुछ टाइम पहले 500 किलो की डेडलिफ्ट मारी, तो अगर उसने जिस दिन सोची कि मुझे 500 किलो की डेडलिफ्ट मारनी है, तो अब अगर उसने उठा लिया तो खुश रहेगा, और नहीं उठा पाया तो दुखी रहेगा। तो भगवान ने अगर उसके दिमाग में ये चीज डाली, भगवान ने, यूनिवर्स ने, किस्मत ने, उस कुछ भी, लक ने, फॉर्चून ने उसके दिमाग में ये चीज डाली कि 500 किलो की डेडलिफ्ट मारनी है, तो अब उसने अपने दिमाग को मैनिपुलेट किया। उसने डॉक्टर से मिला, उसने डॉक्टर्स ने बोला कि एक 500 किलो उठाना एक इंसान के हाथ से ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, आज तक किसी ने उठाया नहीं। तो डॉक्टर्स ने, जो साइकोलॉजिस्ट है, दिमाग वाले डॉक्टर, उन्होंने उसको बोला कि तुम्हें अपने दिमाग को मैनिपुलेट करना पड़ेगा, प्योर कंप्लीट डिल्यूजन में डालना पड़ेगा, कि ऐसा उठाओ कि जैसे तुम्हारे बच्चे, ये कार है जिसका एक्सीडेंट हो गया है, और ये कार है जिसके नीचे तुम्हारे बच्चे दबे हुए हैं। तो उसने अपने आप को वो सिनेरियो में रखा कि ये डेडलिफ्ट नहीं है, ये प्लेटें नहीं है, ये कार है जिसके नीचे मेरे बच्चे दबे हुए हैं, तब जाके उसने वो चीज उठाई। तो उसके दिमाग में वो चीज डाली गई। अगर वो नहीं उठा पाता तो वो दुखी होता, अगर वो 500 किलो नहीं उठा पाता तो वो दुखी होता। तो उसने उठा लिया तो खुशी है, खुश है, और नहीं उठा पाया तो वो दुखी रहता। तो ये सारी चीजें हैं कि कई इंसान की एक्सपेक्टेशंस ही अलग हैं। अब हर किसी को चाहिए कि भाई मुझे तो वो लड़की चाहिए, तो हर कोई लड़का कैसे खुश हो जाएगा? क्योंकि अगर 70 लड़कों को एक लड़की चाहिए तो वो 70 को तो मिल नहीं सकती, वो तो एक ही को मिलेगी। लेकिन 69 तो खुश नहीं रहेंगे ना। तो 69 का ये कहना कि, है ना, हर कोई इंसान खुशी डिजर्व करता है, किसी ना किसी की खुशी किसी और के साथ है भाई। किसी किसी की खुशी किसी और के साथ बज रही है। तो
ये कहना कि हर कोई इंसान डिजर्व करता है, तो वो नहीं हो सकता। यूनिवर्स ऐसे काम नहीं करता। हर कोई, अब जैसे आप किसी को कोई खुशी चाहिए कि भाई मुझे तो रोल्स रॉयस चाहिए, लेकिन अभी उसके पास क्रेटा है, तो किसी के पास तो क्रेटा भी नहीं है। किसी के पास तो क्रेटा ही खुशी है, लेकिन जिसके पास क्रेटा है उसके लिए क्रेटा खुशी नहीं है। उसके लिए क्या खुशी है? रोल्स रॉयस है। जिसके पास रोल्स रॉयस है उसको भाई प्राइवेट जेट चाहिए अपना। जिसके पास प्राइवेट जेट है वो शांति से सोना चाहता है। उसके दिमाग में इतनी टेंशन है कि वो शांति से सो नहीं पाता, जिसके पास प्राइवेट जेट है। लेकिन जो क्रिएटा है उसको चाहिए कि मैं रोल्स रॉयस में रहूं, रोल्स रॉयस वाले को चाहिए प्राइवेट जेट, प्राइवेट जेट वाले को शांति से नींद चाहिए। उसको चाहिए कि मेरे जान पहचान वाले हेल्दी रहें और मैं खुश रहें। लेकिन उसके आसपास कोई नहीं, क्योंकि वो इतनी मेहनत कर चुका होता है कि उसकी सारी रिलेशनशिप टूट चुकी होती है इतना ऊपर पहुंचने के बाद, मोस्टली बंदों की। तो खुशी की अगर एक्सपेक्टेशन ही अलग है तो वो तो कभी नहीं हो पाएगी किसी की भी। और खुश रहना क्या मतलब, जो है उसमें खुश रहो। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए लेकिन अपने गोल के प्रति, लेकिन नहीं मिला तो फिर अब क्या कर सकते हो उस चीज के लिए। जब तक चेस कर सकते हो तब तक चीजें चेस करो। पर मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में थोड़ा तो अगर सफल होना है तो उसमें खुशी मतलब लक फैक्टर बहुत मैटर करता है, मुझे ऐसा वो लगता है, वो वो तो करता ही है। एक्चुअली वो मैटर तो करता है। वही चीज है ना कि अब तो पूरा पढ़ के गए, लेकिन अब आपकी एक्सीडेंट हो गया और आपकी कोई गलती नहीं। आप तो पूरे अच्छे खासे राइडिंग गियर्स पहन के गए थे बाइक पे, हेलमेट वेलमेट, लेकिन पीछे एक बंदा दारू पी गाड़ी चला रहा था, उसने ठोक दिया आपको, तो आपकी क्या गलती? आपने तो गंदी गाड़ी चलाई नहीं। तो वो तो मार रहा हूँ कि थोड़ा बहुत लक फैक्टर तो काम करता ही, लेकिन कब तक, मेन चीज ये है। क्योंकि असल में कितना तो भी आप लक देख लेंगे। ये बताओ ना, हम्म, तुम्हें क्या लगता है कि जिसका लक फैक्टर नहीं क्या वो सफल नहीं होता है? वही चीज है ना, जिसका लक नहीं होता वो भी होता ही है। वो भी होता ही है। हर किसी का, मुझे ये लगता है कि हर किसी का लक होता है, बस किसी का किसी चीज में होता है, किसी का किसी चीज में होता है। किसी की हाइट लंबी होती है तो उसका फेस कटिंग अच्छी नहीं होती, किसी की फेस कटिंग अच्छी होती है तो उसकी हाइट लंबी नहीं होती। किसी को, कोई बंदे वैसे डेडिकेटेड नहीं होते जैसे दूसरे बंदे डेडिकेटेड होते हैं। खैर डेडिकेटेड तो ये मान सकता हूँ कि इंसान के ऊपर, लेकिन हाइट या रंग ये तो इंसान के ऊपर नहीं है। तो इसका मतलब तो जिनकी छोटी हाइट है वो कभी कुछ करे ही नहीं। वो दूसरे, अगर मैं मान रहा हूँ कि जो छोटी हाइट है वो वॉलीबॉल में नहीं जा सकते या बास्केटबॉल में नहीं जा सकते, मैं मान रहा हूँ उनको बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है उनको बास्केटबॉल खेलना, लेकिन अब नहीं जा सकते या आर्मी में नहीं निकल सकते, तो उनकी क्या गलती? तो यहाँ तो लक हो गया। लेकिन आप भगवान किसी, भाई यूनिवर्स ने उनको एक चीज नहीं दी तो किसी दूसरी चीज को देखें कि क्या है मेरे अंदर। उनकी हाइट छोटी है तो क्या है मेरे अंदर कि मैं, मेरी पसंद, जो मेरा बचपन सपना था आर्मी निकालने का, वो मैं नहीं निकाल पा रहा हूँ। बाकी चीजें मैं दे सकता हूँ, खाली हाइट की वजह से रुक जा रहा हूँ। तो मैं क्या ऐसा निकाल सकता हूँ जो उसके आसपास हो? तो वहां तो लक है कि उसकी हाइट ही नहीं बढ़ी है। वहां तो मैं मान रहा हूँ प्योर, कि प्योर लक है भाई, कि वो हर चीज कंप्लीट कर लेगा, लेकिन हाइट कहाँ से लाएगा? हाइट तो बढ़ेगी ही नहीं अनटिल अनलेस, अब तो कुछ ऐसी सर्जरीज भी हो गई कि हाइट बढ़ाने वाली सर्जरीज हो गई। तो वो वही चीज देखो, है कि यार, एक चीजों को एक अलग तरीके से पा लेना और एक किस्मत के उससे पाना और किस्मत की वजह से ना पा पाना, वो बहुत बड़ी चीज होती है। भाई मैं वही चीज है ना कि नहीं मिल सकता ना सबको सब कुछ। सबको सब कुछ नहीं मिल सकता ना। अब एक नौकरी है, सौ सौ ही नौकरियां हैं, भरे 1 लाख लोगों ने है, तो कितने ही लोग निकल जाएंगे, कितने ही लोग का किस्मत काम करेगी, कितने। मेन चीज मुझे किस्मत का बस ये लगता है, किस्मत हो या नहीं हो भांग भूसड़ा, मुझे बस ये लगता है कि जो चीज है ना उस पर काम करना चाहिए, बस अपने हाथ में जो है, अपने हाथ में जो है बस उसके ऊपर अपने को काम करना चाहिए। किस्मत हो चाहे नहीं हो भाई, निकले चाहे नहीं निकले, अगर अपन वो हुआ तो भाई निकलेगा। जितनी औकात होगी, जितना पैसा होगा, उतना लगाएंगे उस चीज के ऊपर। और नहीं हुआ तो भाई या तो विन है या तो लन है भाई। वही चीज है, या तो विन है या तो लन है। अगर, क्योंकि हार तो नहीं मान सकते ना अपन, अपनी जीते जी तो हार तो नहीं मान सकते। या तो जीतेंगे या तो भाई डाई ट्राइंग, भाई करते करते मर जाएंगे। लेकिन जीते जी तो हार नहीं मान सकते किसी चीज को कि पर ये नहीं मिले। उस बंदे का क्या जो बराबर मेहनत करता है, बट कोई ना कोई उसका किस्मत का फैक्टर ही सामने ऐसा आता है और वो बार बार कुछ नंबरों से या अपनी कुछ ऐसी मतलब वो 100 अच्छी चीज करता है और एक बुरी चीज कर देता है अपने रिलेशनशिप में या घर में। हम्म। 100 बार सबको अच्छा बोलता है, एक बार कुछ गलत बोल देता है तो घर में या दोस्तों में तो दोस्तों के लोग लिए गलत सौ है, वो चीजें तो उसके करता है। आसपास वाले लोग गलत है। वो तो उसके आसपास वाले लोग गलत हैं, उसको अपना सर्कल चेंज करना पड़ेगा। माँ को चेंज नहीं कर सकता, मान रहा हूँ घर वालों को, लेकिन दोस्तों को चेंज कर सकता है। क्योंकि दोस्तों को ये नहीं दिख रहा कि भाई वो हमेशा साथ है, और एक बार अगर उसने 99 बार गाड़ी दी कि भाई मुझे चाहिए गाड़ी, तू ले जा, है ना, अरे मतलब मुझे गाड़ी चाहिए तो दे दे भाई गाड़ी, तो उसने 99 बार गाड़ी दे दी। एक बार उसको खुद को बहुत जरूरी काम पड़ गया, नहीं तो वो दे ही देता।
उसको खुद को बहुत जरूरी काम पड़ेगा। तो इस बात पे दोस्त किलस जाए तो भाई दोस्त चूतिया है। अगर इस चीज पर दोस्त किलस जाए, बंदी किलस जाए कि तुम तो 99 बार मेरा कॉल उठाते हो और एक बार तुम क्यों नहीं कॉल उठा पाए, इस पे किलस जाए, तो ऐसे लोग उसकी पता है, ऐसे लोग पता है क्या कर रहे हैं, भगवान ने उसकी मदद कर रहे हैं कि ऐसे लोग जल्दी जल्दी उसकी जिंदगी से हट जाए। ऐसे लोग, यूनिवर्स उसकी मदद कर रहा है कि ऐसे लोग जितनी जल्दी उसकी जिंदगी से हो सकता है उतनी जल्दी हट जाए, क्योंकि ये लोग को जाना ही है। जो आज नहीं लड़ सका वो कल भी नहीं लड़ सकेगा। क्योंकि अगर कोई भी दोस्त है या बंदी है तो एडजस्ट करना ही एक सबसे बड़ी वो होता है ना, सबसे बड़ी चीज होती है किसी भी चीज में एडजस्ट करना। कुछ हम लोग एडजस्ट करते हैं अपने दोस्तों के प्रति, कुछ दोस्त एडजस्ट करते हैं हमारे प्रति। तो ऐसे हम लोग तो कर रहे हैं दोस्त को एडजस्ट, कि वो 99 बार गाड़ी मांग रहा है, हम 99 बार दे रहे हैं। वो पंचर करके ला रहा है तो भी हम पंचर ठीक करवा रहे हैं। वो पेट्रोल भरवाने के लिए है ना, पेट्रोल भी नहीं भरवा रहा तो भी हम भरवा रहे हैं। तो इतनी बार हम एडजस्ट कर रहे हैं, एक बार अगर वो उसने एडजस्ट नहीं कर सका, तो ऐसे लोग जितनी जल्दी जिंदगी से चले जाए ना उतना ज्यादा अच्छा है, उतना ज्यादा अच्छा है। ऐसे लोग बिल्कुल भी रहने ही नहीं चाहिए आसपास, कि जो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अच्छे लक होने की क्या डेफिनेशन है? अच्छे लग होने की वही चीज है ना कि एक्सपेक्टेशंस है ना, कि दुनिया को किस नजर से तुम देख रहे हो, दुनिया को देखने का तुमने नजरिया क्या सोच रखा है। अब जैसे वही चीज मैंने आपको बताई थी कि अगर किसी की पसंद ही ब्लैक टी शर्ट है और उसके आसपास वाले बंदों को पता है कि यार कपड़ों का शौकीन है, उसको ब्लैक टी शर्ट पसंद है, ब्लैक पोलो टी शर्ट पसंद है, भाई उसका बर्थडे आएगा तो लोग तो उसको ब्लैक पोलो टी शर्ट ही देंगे। तो यूनिवर्स ही वही करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भाई। अगर कोई दिमाग में ही सोचे बैठा है कि नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो उसके साथ होगा ही नेगेटिव। और सबसे बड़ी बात ना, उसको दिखेगा भी नेगेटिव। उसको 100 अच्छी चीजें या 100 बुरी चीजें या 50 अच्छी चीजें 50 ऐसी चीजें नहीं दिखेगी, उसको खाली नेगेटिविटी दिखेगी कि मेरे साथ तो बुरा हो रहा है, मेरे साथ तो ये हो रहा है, मेरे साथ तो वो हो रहा है। जबकि इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है भाई। वो कभी अपने से नीचे को नहीं देखेगा, वो हमेशा अपने से ऊंचों को देखेगा कि मेरे साथ ही बुरा होता है। जबकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत तगड़ा काम करता है, बहुत तगड़ा। मैं ही पहले ऐसे ही सोचता था नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो मेरे साथ होता भी नेगेटिव था। अब मैं खाली पॉजिटिव सोचता हूँ तो ज्यादा चीजें पॉजिटिव ही होती है। और क्या फर्क नहीं लॉ पड़ता भाई। बोलिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली वर्क करता है? वही चीज है ना कि मानने के ऊपर है ना, मानने के ऊपर है। अगर आप मान ऐसे रहे तो हो आप किसी लॉ चीज ऑफ अट्रैक्शन में लड़की को भी मान सकते हो कि भाई ये मेरी है, मेरी है, मेरी है, तो क्या वो आपकी हो जाएगी क्या? ये भी तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरह ऐसी, वर्क करेगा। ये तो गारंटी नहीं है। ये इस चीज का वो नहीं है कि हो सकता है। अगर मतलब वो बंदी है, उसको मतलब आपको वो चाहिए वो बंदी, तो सिर्फ लॉ अट्रैक्शन ही या सिर्फ मैनिफेस्टेशन ही नहीं है ना, आपको भी अपने ऊपर काम करना पड़ेगा कि भाई है ना, उस बंदी की क्या पसंद चीजें हैं, क्या नहीं पसंद है, मैं उस तरह का बनूं, मैं अपने में कन्वर्सेशन स्किल्स लेके आऊं, मैं है ना बात करने का तरीका सीखूं, मैं सही ढंग से बात करूं उससे, मतलब जो भी चीजें जो लड़कियों को पसंद है, फनी बनूं या है ना मैस्कुलिन रहूं थोड़ा सा, तो उस तरह की चीजें लड़कियों को पसंद है। बाकी ये तो मेन मेन चीज है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ऊपर भी एक चीज है, लॉ ऑफ एक्शन। तो जो एक्शन लेगा, चीजें अपने आप उसके पास अट्रैक्ट हो जाएंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, ये सब चीजें सेकेंडरी, मेन चीज है सबसे पहले काम। सबसे पहले काम, उसके बाद भी नहीं हुआ तो अगर किसी को कोई लड़की चाहिए, उसने उस लड़की को पाने के लिए बहुत तगड़ा बना लिया अपने आप को, जिम से लेके गिटार बजाने से लेके, खैर गिटार बजाने तो बहुत चूते बनती है ना, लेकिन गिटार सीख लिया लड़की के लिए है ना, और जिम जा रहा है और बात करने का तरीका सीख लिया है ना, कैसे फ्लर्ट करते हैं या किसी को कैसे है ना मैनिपुलेट करते हैं, ये सब चीजें सीख ली। मतलब मैं नहीं बोल रहा कि लड़कियों को मैनिपुलेट करें, लेकिन मैं उसमें बता रहा हूँ कि ये सब चीजें सीख ली उसने, साइकोलॉजी और ये लड़कियों को सब मैनिपुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद ह्यूमन मैनिपुलेट होती है। ह्यूमन साइकोलॉजी सीख ली उसने। तो अगर वो बंदी उसको मिल गई तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन नहीं मिली, मैं मान रहा हूँ उसको दुख होगा, लेकिन ये देखिए कि उसके पास कितनी सारी चीजें हो जाएंगी। मतलब एक ऐसी एक स्टोरी थी ना, एक आदमी जाता है, उसके सामने बहुत बड़ा पत्थर होता है, तो वो रोज उसको धक्का देता है, रोज उसको धक्का देता है, लेकिन वो पत्थर जरा सा भी नहीं खिसकता एक साल के अंदर। लेकिन जब वो देखता है ना कि यार मैं तो रोज इसको धक्का दे रहा हूँ, 365 दिन हो गए, ये हल्का सा भी नहीं खिसका, हल्का सा भी नहीं खिसका, लेकिन वो अपनी बॉडी को देखता है, तो उसकी बॉडी बहुत बल चुकी होती है, क्योंकि वो पर डे जाके वहां पे पहाड़ पे ताकत लगा रहा होता है। वो पत्थर तो बिल्कुल भी नहीं खिसकता है ना, लेकिन वो उस पत्थर को खिसकाने की जर्नी में बहुत ताकतवर बन चुका होता है। तो सबसे बड़ी ये चीज है कि जिनका अगर उनको निकालना ही आईएएस है किसी बंदे को, मैं मान रहा हूँ बहुत सारे बंदे मेहनत करते हैं, नहीं निकलता है ना, वहां तो लक है ना, नहीं निकलता। वो बंदे एक्चुअली मेहनत करते हैं, नहीं निकलता, लेकिन वो इतने केपेबल हो जाते हैं ना कि फिर आईएएस छोड़ के वो सारी चीजें निकाल देते हैं। आईपीएस, आईपीएस, आईआरएस, सब का कुछ उनके भाई मुट्ठी में होता है भाई फिर। तो अगर वो लड़की सेट भी नहीं हुई, मान रहा हूँ बहुत दुख होगा, क्योंकि तुमने तो चाहा ही उसे था, लेकिन ये देखो कि तुम कितने तगड़े हो गए उस जर्नी में, उसको सेट करने की जर्नी में।
और देखो अपना अलग अलग व्यू है इसका, हम्म, और अलग अलग तरीके से लक फैक्टर काम करता है, पर मुझे ऐसा लगता है ना कि हम्म, किसी किसी का एक्चुअल में लक चीज खराब रहता है, कि जिससे वो चीजें नहीं कर पाता है, या हमेशा मतलब कहते नहीं कि कोई भी काम करने का बुरा होगा, सही करने जा रहे हैं गलत हो गया। और ये एक्चुअली मैंने फील करी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। नहीं, मैं मान रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ, मैं आपको गलत नहीं कह सकता ना, क्योंकि अगर आप भी कोई बोल रहे हैं तो हवा में तो बोल नहीं रहोगे। कोई इंसान कुछ बोलता है या इस वीडियो के नीचे कोई कमेंट करेगा, तो वो भी हवा में बोलेगा नहीं, है ना, वो भी बोलेगा कि अपने ही एक्सपीरियंस के ऊपर बताएगा। तो मैं उस चीज को गलत नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि आपका भी अपना ओपिनियन है। कोई अगर इस वीडियो के नीचे बोलेगा या मैं बोल रहा हूँ, तो सबका अपना ओपिनियन है, और सबके दुनिया को देखने के चश्मे अपने अलग अलग है। जैसे आपने एक अलग चश्मा लगा रखा है, मैंने एक अलग चश्मा लगा रखा है, या और बंदा जो इस वीडियो को सुन रहा है उसने एक अलग चश्मा लगा रखा है। सबके चश्मे अलग अलग है, और सबको अपने अलग अलग पत्ते मिले हुए हैं। जिसको जैसे पत्ते मिले हुए हैं ना, उसको वैसे ही खेलना है, और वो उसको दुनिया भी वैसी ही दिखेगी। जिसको जैसे पत्ते मिले हैं उसको उन्हीं में खेलना है, वो पत्ते बदल नहीं सकता। अगर किसी की छोटी हाइट है तो उसको छोटी हाइट में ही खेलना है, किसी का रंग काला है तो उसको काले रंग में ही खेलना है, किसी के एक पैर नहीं है उसको उसी में खेलना है, इस खेल को, जिंदगी के खेल को। तो वो अपने पत्ते बदल नहीं सकता ज्यादातर, बिना क्या है कि सर्जरी वर्जरी करवा ले अलग बात है, लेकिन ज्यादातर केस सिनेरियोज में कोई अपने पत्ते बदल नहीं सकता। बाकी जो बुरा लग है वो तो अपने हाथ में ही नहीं ना, अपने हाथ में तो खाली एक्शन है। तो जितना ज्यादा एक्शन, और सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि भाई काम से ना दुनिया की ज्यादातर दिक्कतें इंसान की ना दूर हो सकती है। ऐसा नहीं वो चली जाती है, बस इंसान को ना वो इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है ना कि वो दिक्कतें से फील नहीं होती, बुलेट प्रूफ माइंडसेट हो जाता है उसका। जब दिक्कत आती है, जैसे मुझे कोई दिक्कत आती है तो मैं क्या करता हूँ, दिन और अपना काम बहुत ज्यादा बढ़ा देता हूँ। अपना काम मैं बहुत ज्यादा बढ़ा देता हूँ, मुझे पता है कि आप भी बढ़ा देते हैं, और लोगों को भी बढ़ा देना हम्म। चाहिए। जब भी जिंदगी में दिक्कत है ना, तो अपने, मैं मान रहा हूँ कि मेंटल वर्क तो नहीं होगा, कुछ ऐसा बहुत ही दिक्कत हो गई तो मेंटल वर्क नहीं होगा, लेकिन फिजिकल वर्क तो बढ़ा देना चाहिए। अगर वो जिम कर रहा है तो बहुत तगड़ा मारने लग जाए, है ना, और उसको कहीं ना कहीं नंबर ज्यादा ही मिलेंगे अपने, कि भाई 130 की डेडलिफ्ट है तो 140 की डेडलिफ्ट, 145 की डेडलिफ्ट मिलेगी। जिंदगी में जब दुख दुख आए तो उसको बढ़ा देना चाहिए, अपनी जिंदगी काम बढ़ा देना चाहिए। मेंटल बढ़ा सके या नहीं बढ़ा सके, फिजिकल उसको काम बढ़ा देनी चाहिए। रनिंग कर लेनी चाहिए, बहुत बहुत ज्यादा रनिंग कर लेनी चाहिए, साइकिलिंग कर लेनी चाहिए, स्विमिंग विमिंग कर सकता है स्विमिंग कर लेनी चाहिए। ये सब चीजें कर लेनी चाहिए, फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा कर लेना चाहिए उसको। तो उससे ज्यादा काफी थोड़ा बहुत तो आराम मिलता ही है। बाकी जिंदगी का पार्ट है भाई, अच्छे अच्छा दिन भी आता है, बुरा दिन भी आता है। और कई बार लोगों को लगता है कि जैसे कि यार अब अच्छा दिन की संकोच में, क्या पता भाई जो हम चल रहा हो वही अच्छा दिन हो, इससे बुरा आने वाला हो। तो बस वही चीज है कि जो भी है आज, है ना, मजे ले लो। अब अगर कह सकते हैं, मतलब अच्छा दिन बुरा दिन, मतलब ये तो बहुत अलग चीजें हैं कि आज मेरा अच्छा दिन गया, दूसरा दिन गया। बट मेरा ये पर्सनली मानना है कि लक फैक्टर लाइफ में बहुत बड़ा रोल रहता है उसका। लक फैक्टर का बहुत बड़ा रोल रहता है। हम्म, एक्चुअल में आपकी लाइफ को मेरे हिसाब से 50% इफेक्ट कर देता है लक फैक्टर। अगर आपके पास लक है तो वो जो 50% है आपको रगड़ना नहीं पड़ेगा। हम्म, 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 रगड़ना नहीं पड़ेगा, परेशान नहीं होना पड़ेगा। चीजें आप अच्छे से हैंडल कर पाओगे, ट्रैकल कर पाओगे। और लक फैक्टर एक्चुअल में वर्क करता है। जिनका करता होगा उनको पता है, और जिनका नहीं भी करता होगा उनको और अच्छे से पता है अरे वो तो कि है ही। वो अब रंडी जैसे, होता है। नहीं रंडी होना करने की बात नहीं बोल रहा हूँ मैं, जैसे अब इंडियंस हैं, इंडियंस के जेनेटिक्स आप देखेंगे तो उस लेवल के नहीं है जिस लेवल के, है ना, और किसी जैसे रशियन कंट्रीज के, है ना, जेनेटिक्स हैं, या जो ब्लैक्स के जेनेटिक्स हैं। इंडियंस के जेनेटिक्स वैसे नहीं है। जैसे ब्लैक्स को आप देखेंगे, किसी भी कैरेबियन बंदों को, उनकी उनमें वो कितने स्ट्रांग होते हैं भाई, उनकी हाइट देख लीजिए, उनकी स्ट्रेंथ देख लीजिए, कितने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं भाई। तो वो कैसे ला दोगे तुम, अगर तुम भाई कैरेबियन से वो तो तुम, लक नहीं है ना, वो तो मेहनत है। नहीं मेहनत नहीं है, मेहनत नहीं है, वो मेहनत। मेहनत, मेहनत है, मैं मान रहा हूँ उन्होंने मेहनत करी है। लेकिन आप देख लीजिए ना, क्यों क्यों कैरेबियन ही, है ना, रेस वेस जीतते हैं, है ना, या इस तरह के, मतलब इस तरह की ट्रैक वाली फील्ड में क्यों ब्लैक्स ज्यादा डोमिनेट करते हैं। मैं मान रहा हूँ वो मेहनत तो करी है उनकी उन्होंने दबा जेनेटिक्स के, है ना, उसेन बट बोल्ट है, उसेन बोल्ट ने बहुत दबा के मेहनत करी है। मैं मान रहा हूँ बहुत दबा के मेहनत करी है। लेकिन इंडियंस की देख लीजिए आप, हाइट ही देख लीजिए उतनी जितनी एवरेज होती है। बाहर की कंट्रीज में, कई कई कंट्रीज में, जैसे ये होते हैं, अरे यार, वाइकिंग्स जो थे, जो आइसलैंड वाले बंदे होते हैं ना, आइसलैंड, है ना, वहां वाले जो बंदे थे, उनको वाइकिंग का वो माना जाता है ना, वंशज माना जाता है। और वहां के बंदे सिर्फ ऐसा नहीं है, ब्लैक्स तो आपको दिख जाएंगे कि ये हाइट में लंबे हैं, है ना, लेकिन पतले पतले हैं, जैसे हुसैन बोल्ट हो गए, ये सब हो गए।
है ना, पतले पतले हैं। लेकिन वहां के जो वाइकिंग वाले बंदे थे 6.5-6 फुट 7-7 फुट के बंदे, है ना, 6.5-7-7 फुट के बंदे, गोरे एकदम दानव। उनकी ताकत में तेज, वो दौड़ने में तेज। हाँ, दौड़ने में ब्लैक जितना नहीं दौड़ पाएंगे क्योंकि पतले रहते हैं, है ना, उतना नहीं दौड़ पाएंगे, लेकिन ताकत में बेशुमार ताकत, बेशुमार ताकत भाई। तो ये मैं अच्छा। मान रहा हूँ कि कुछ चीजें जेनेटिक, वो मेहनत करते हैं, नो डाउट। उसेन बोल्ट ने बोला था कि मैं 9 साल मेहनत किया था 9 सेकंड दौड़ने के लिए। मैं 9 साल मेहनत किया था 9 सेकंड दौड़ने के लिए, नो डाउट। उन्होंने, वो पर डे उल्टी पेलता था भाई, पर डे ग्राउंड में उल्टी पेलता था, पर डे भागे उल्टी करे, भागे उल्टी करे, पर डे। ऐसा हो गया था कई साल तक। हम एक एक बंदा है मिचेल फेल्प्स करके, उसने 24 गोल्ड हम्म। जीते हैं, 24 गोल्ड। इतना तो कई इंडिया ने आज तक पूरी जिंदगी में नहीं जीता, उसने एक ओलंपिक में 24 गोल्ड जीते, एक ओलंपिक में। इंडिया में टोटल नहीं जीतते हैं। टोटल इतना कभी गोल्ड गोल्ड की गोल्ड जगह इतना कभी ब्रॉन्ज गोल्ड जीते ही नहीं। जाता है। लेकिन अब आप देखेंगे कि स्विमिंग तीनों में ना, मिला के नहीं जीतते हैं भाई। हाँ, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज मिला उसने करके लेकिन। 5 साल तक, आपको पता है, पर डे प्रैक्टिस करी है। एक ओलंपिक के लिए उसने 5 साल पर डे प्रैक्टिस करी, 365 दिन वो पानी में ही रहा है। मतलब बर्थडे हो, और वो क्रिश्चियन था, है ना, तो क्रिसमस हो, न्यू ईयर हो, है ना, ये कुछ भी, मतलब क्रिश्चियनों का त्योहार जो भी, है ना, वो कभी भी ऐसा नहीं कि अपनी प्रैक्टिस मिस करता था। कोई भी दिन हो, कोई भी दिन हो, 5 साल उसने लगातार प्रैक्टिस करी है। तो मेहनत तो करी है। लेकिन आपको पता है, कई स्विमर से ना, आपको पता है स्विमिंग में ना, स्विमिंग में मेन चीज होती है हाथ। पैर भी मैटर करते हैं, लेकिन जिसके हाथ हम्म। लंबे हैं ना, उसको कहीं ना कहीं एडवांटेज मिलेगा। समझ रहे हैं? हम्म। अगर स्विमिंग में जिसके हाथ लंबे हैं उसको एडवांटेज मिलेगा, उसके हाथ लंबे हैं कई स्विमर से, तो ये तो गॉड गिफ्ट है। लेकिन इसका मतलब क्या, उसने 5 साल मेहनत नहीं करी? गॉड गिफ्ट पता तो नहीं। बहुत सारे बंदों को होता है, बहुत सारे बंदों का होता है। अब बहुत सारे बंदों का होता है, लेकिन क्या इसका मतलब मेहनत नहीं करी? तो वही चीज है ना, कि अगर आपको मिल जाए जो चीज, आपको चीज मिली है, हाथ लंबे मिले हैं, बहुत सारे बंदों को मिले हैं, क्यों 24 गोल्ड नहीं जीत पाए? क्योंकि सिर्फ लक ही नहीं होता, लक प्लस मेहनत, है ना, जिसके पास हो गया। और मेन चीज है कि लक को मुझे लगता है कि गिनना भी नहीं चाहिए, है ना, मेहनत को ही गिननी चाहिए बस, है ना। और ये सब चीजें जेनेटिकली, और ये क्योंकि ये अपने हाथ में नहीं है ना, मेन चीज, जो चीज अपने हाथ में नहीं उसके बारे में वो करके 1 मिनट भी उस पर समय बता के, है ना, वो वेस्ट ऑफ टाइम है। कि भाई मेरा हाथ लंबे नहीं है, मैं कैसे मिचेल फेल्प्स को हरा पाऊंगा? अगर कोई बंदा है जो मिचेल फेल्प्स को हराने की सोच रहा है, तो जिस दिन वो सोच लेगा ना कि उसके तो हाथ मुझसे लंबे हैं, है ना, तो पहली रेस तो वहीं हार गया। पहली रेस सही तो बात वो हार ही गया, मतलब हार क्या, वो दौड़ भी नहीं पाएगा। है। अगर जिस दिन उसने सोच लिया ना कि मिचेल फेल्प्स को मुझे हराना है, एम एस लेकिन यार एम एस मिचेल फेल्प्स, धोनी मूवी क्या बोलता था? एम एस धोनी मूवी में यही बोलता है ना, अनटोल्ड स्टोरी में। हम्म जब ऐसा दिखाते नहीं, युवराज सिंह गुजरता है तो धोनी क्या कहता है, "हाँ, पता हम्म, है मैच कहाँ हारे? हाँ हाँ, बास्केटबॉल हम का। तो हारे हैं। गाँव में तो हारे नहीं, बास्केटबॉल गाँव में हारे कर लो।" आप कहने के लिए देख ऐसे लीजिए, करके बोलता अब कहने के लिए देख लीजिए कि जैसे युवराज सिंह का एग्जांपल लेता हूँ, कि युवराज सिंह, देखा जाएगा जो भी क्रिकेट देखते हैं उनको एकदम अच्छे से पता है कि युवराज सिंह जब बल्लेबाजी करता है ना, तो इतना सुंदर लगता है वो नजारा, जब युवराज सिंह के बल्लों से छक्के निकलते हैं। और कई बंदे बोलते हैं कि लेफ्टी कमा ले, तो लेफ्टी तो मैंने ही बहुत सारे देखे हैं, लेकिन युवराज सिंह की जो बैटिंग में सुंदरता दिखती है ना, जब वो जिस, मतलब उसका ऐसा लगता है कंधे में मक्खन लगा है ना। फ्लैट फिक्स। हाँ, इतना ज्यादा सुंदर जब वो युवराज सिंह बैटिंग करता है, इतनी सुंदरता झलकती है उसकी बैटिंग से भाई, प्योर ब्यूटी भाई, प्योर ब्यूटी। ऐसा लगता है लियोनार्डो दा विंची पेंटिंग कर रहा हो भाई, इतना सुंदर उसकी बैटिंग लगती है। लेकिन क्या, वो ताकत अब, में रह के मारता है। हाँ, वो चीज उसका गॉड गिफ्टेड है। युवराज सिंह की ना आप देखेंगे काफी उसकी पुरानी वीडियोस में ना, वो हमेशा से ही ऐसा था। लेकिन क्या उसकी जिंदगी में कैंसर भी तो हुआ? कितने खिलाड़ियों को कैंसर हुआ? इतनी फिट हेल्दी हम्म। लाइफस्टाइल के बाद भी उसको कैंसर हुआ ना। तो लोग को बस ये दिखेगा कि यार उसकी जिंदगी में तो अच्छी चल रही है ना, और उसका कंधा कितना स्मूथ है, उसका बाप, क्योंकि अब जैसे कई क्रिकेटर हैं तो वो चाहते हैं कि हमारा बाप हमको सपोर्ट करे, लेकिन युवराज सिंह का बाप तो उसको सपोर्ट करता था, लेकिन उन क्रिकेटर का बाप नहीं करता था उनको सपोर्ट। युवराज सिंह का बाप उसको हमेशा भाई टॉर्चर किया, युवराज सपोर्ट सिंह किया। क्रिकेटर ही बनना चाहता था। मुझे ठीक वो है, पता है, वो तो मुझे पता उसका है, तो वो मुझे वो लोग ट्रॉमा तो उसका ऐसे ही पता है मुझे। बोलेंगे कि लोग तो ये भी बोलेंगे कि भाई क्या कहते हैं, वो कोई क्रिकेट नहीं बोल सकता था, फिर भी देखो उसके अंदर इतना टैलेंट था। वो ना, वो टैलेंट कहीं ना कहीं उसके जीन्स थे, है ना। फिर उसके बाद हर तरह की चीजें है ना, अब जैसे वो इतना बड़ा बल्लेबाज बना तो उसके बाद कुछ बुरा भी तो हुआ। लोगों को ये नहीं दिखा कि यार वो कितना बुरे कैंसर की स्टेज में था भाई। लोगों को ये लगा कि विराट कोहली, आज विराट कोहली के पापा उसके साथ में नहीं है, जिस पापा ने उसको खेलना सिखाया। अभी बहुत ज्यादा डीप साइकोलॉजी का बात हो जाएगी कि मैं जबरदस्ती किसी चीज को वो कर रहा हूँ, लेकिन युवराज कोहली के पापा आज उसके साथ नहीं है भाई।
कई खिलाड़ियों को उनके पापा उनके साथ में है आज उनकी सफलता देखने के लिए। एक बंदा जिसने तुम्हें ग्राउंड भेजा, जिसने तुम्हें खिलाया, बॉलें फेंकी, तुम थ्रो डाउन किया, तुम्हें कवर ड्राइव मरवाया या स्ट्रेट ड्राइव मरवाया या है ना फ्लिक मरवाया तुमसे, या ग्राउंड रोज लेने जाता था, छोड़ने जाता था, वो बंदा तुम्हारी सफलता देखने के लिए आज नहीं है तुम्हारे साथ। तुम बहुत बड़े क्रिकेटर बन चुके हो, बहुत बड़े क्रिकेटर बन चुके हो, लेकिन वो बंदा आज तुम्हारे साथ नहीं है। तो वही मुझे लगता है कि लक फैक्टर कहीं तो है और कहीं नहीं है, कहीं कहीं काम करता है, कहीं कहीं नहीं करता। इसलिए मुझे लगता है कि वो घूम फिर के चीजें बैलेंस हो ही जाती है, कि वो जहां काम करता है मतलब कुछ देता है, कुछ ले लेता है। रोनाल्डो ने इतना वो किया, लेकिन उसका बाप उसको खूब सपोर्ट करता है, लेकिन रोनाल्डो का बाप भी आज उसके साथ नहीं है। और रोनाल्डो अपने फैमिली के लिए बहुत कट्टर आदमी है। मतलब बाहर कई बंदे होते हैं जो अपनी फैमिली से अलग रहता है, रोनाल्डो आज भी अपनी मम्मी के साथ में रहना है, मम्मी को अपना ट्रॉफी देना, ये सब पसंद है उसको। मम्मी के लिए अलग से घर ले रखा, बहुत अपने फैमिली से प्यार करता है रोनाल्डो। तो ऐसा नहीं कि अपने पापा से वो बहुत ज्यादा अलग था। तो है मतलब मुझे ये लगता है कुछ चीजें तो लग देता है, कुछ चीजें ले लेता है, लेकिन इंसान को हमेशा दिखता हुआ है जो चला गया। इंसान को कभी ये नहीं दिखा कि वो जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है। तो वही सुनिए, तो मिचेल फेल्प्स की बात जो कर रहा था कि अगर कोई सोच लेगा कि भाई है ना मेरे हाथ लंबे नहीं है, तो वो वहीं हार जाएगा। मेहनत 5 साल मेहनत करे पूल में या 10 साल मेहनत करे, वो अलग की बात है। अब जैसे आपको पता है चाइना, चाइना जो है, चाइना आपको पता है कैसे है ना प्लेयर्स ढूंढता है ओलंपिक में। आपको पता है सबसे ज्यादा मेडल चाइना के आता है, मतलब यूएस से भी ज्यादा मेडल चाइना हाँ के आते हाँ, हैं, है सबसे ना। ज्यादा चाइना से उनको आप रहता है। सुनेंगे आपको दिमाग खराब हो जाएगा। पता है वो स्काउट कैसे करता है बच्चों को, मतलब निकालता कैसे है बच्चों को, है ना। हम्म। देखिए कुछ गेम तो ऐसा होता है जैसे क्रिकेट, क्रिकेट है ये जेनेटिकली बहुत ज्यादा, ऐसे नहीं कि जेनेटिक्स के ऊपर है गेम, ठीक है, क्रिकेट या फुटबॉल हॉकी, है ना, ये सब बहुत ज्यादा जेनेटिक्स के ऊपर गेम नहीं है ना, हम्म। जेनेटिकली गेम नहीं है। लेकिन बॉक्सिंग है या रेसलिंग है या वेट लिफ्टिंग है ना, पावर लिफ्टिंग है, रनिंग है, ये काफी जेनेटिक्स वाले गेम है। मतलब अगर यहाँ पर जेनेटिकली आप गिफ्टेड हैं तो आपको फायदा करेगा। अगर आपकी रनिंग में टांग लंबी है ना, स्प्रिंट में सॉरी, है ना, रनिंग तो जॉगिंग भी होगी, मैराथन भी होगी, स्प्रिंटिंग में जो उसेन बोल्ट मारता है 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, है ना, हम्म। स्प्रिंट में अगर आपकी टांग लंबी है ना, मतलब ओवरऑल, ओवरऑल एक तो ये होता है कि आपका जो बॉडी है वो बैलेंस है। मतलब जो आपका टॉर्सो है, जो आपका टांग से लेके मतलब नाभि से लेके जो सर तक का है ना, वो, और नाभि से लेके नीचे तक का, अंगूठे तक का, पैर के अंगूठे तक का, वो दोनों बैलेंस बराबर है। तो वो बंदा कर सकता है अच्छा परफॉर्म, ऐसा नहीं है कि नहीं करेगा स्प्रिंट में। लेकिन एक बंदा जिसका ना टांग ज्यादा लंबी है एज कम्पेयर टू ऊपर वाला पार्ट, समझ रहे हैं, जो नाभि से लेके है ना ऊपर वाला जो पार्ट है वो छोटा है और टांगे बहुत लंबी है, वो स्प्रिंट में बहुत तगड़ा परफॉर्म करेगा, समझ रहे हैं। कह सकते हो हाँ। हाँ, और जिसके हाथ लंबे हैं वो स्विमिंग में अच्छा परफॉर्म करेगा। जिसके हाथ छोटे हैं और जिसकी हाइट छोटी है उसको वेट लिफ्टिंग में बहुत फायदा होगा, क्योंकि तुम्हारा कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं किसी अलग प्लेटफॉर्म के द्वारा हाँ उसको कंपनसेट हो जाता है। हाँ 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 हाँ। अब जैसे जिसके आप सोचिए ना, जिसकी हाइट छोटी है उसको वेट लिफ्टिंग में कैसे फायदा होगा। मान लीजिए कि उसको ऊपर की तरफ वेट को पुश करना है, मतलब रॉड है, आपने देखा ही होगा वेट लिफ्टिंग रॉड है और दोनों तरफ प्लेटें लगी हुई है ना। पावर लिफ्टिंग नहीं बोल रहा हूँ मैं, स्क्वाट बेंच और डेड लिफ्ट नहीं बोल रहा हूँ, ये तो पावर लिफ्टिंग है, तो ओलंपिक में होता भी नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूँ स्नैच और क्लीन एंड जर्क, जिसमें से नीचे से उठाते हैं, कमर पे होल्ड करते हैं, फिर एक बार और झटका मारते हैं और कंधे के ऊपर खड़ा कर देते हैं वेट को, है ना, ऊपर की तरफ शोल्डर प्रेस जैसे, है ना, तो वो करते हैं। अब एक बात सोचिए, जिसकी हाइट छोटी है उसका रेंज ऑफ मोशन कम हो गया, मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक वजन उठाने की जो क्षमता है वो कम हो गई ना, वो डिस्टेंस कम हो गया ना पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का। समझने की कोशिश कर रहे हैं आप कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं। समझ जिसकी रहा हूँ, हाइट समझ रहा हूँ। छोटी है उसको वजन कम उठाना पड़ेगा ना, मतलब कम डिस्टेंस के लिए उठाना पड़ेगा, तो जितना ही कम डिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा वजन वो पुल कर सकता है ना। अगर एक हाँ ये भी। 6.5 फुट का बंदा है तो उसको देखिए उसका रेंज ऑफ मोशन कितना है, मतलब जमीन से लेके उसको आसमान तक अपना पूरा हाथ को स्ट्रेच करके ऊपर तक उठाना है, तो उसका रेंज ऑफ मोशन ज्यादा होगा। और वहीं कोई 5 फुट का बंदा है उसका रेंज ऑफ मोशन बहुत कम होगा। तो चाइना ऐसे ऐसे बंदे को ढूंढता है, वो देखता है कि किसका शरीर किस स्पोर्ट्स के लिए है। जैसे किसी की टांगे लंबी है उसको भेज देगा रनिंग में, कोई पूरा लंबा है ना, उसको भेज देगा बास्केटबॉल में या वॉलीबॉल में। जिसका हाइट छोटी है लेकिन उसका हाथ पैर बहुत चौड़े चौड़े हैं तो उसको रेसलिंग में भी भेज सकता है, उसको वेट लिफ्टिंग में भी भेज सकता है। अब जिसका है कि उसकी आईज बहुत शार्प चल रही है, मतलब उसका रिफ्लेक्स बहुत फास्ट है, उसको बॉक्सिंग भेज देगा।
आदमी पतला था लेकिन उसका रिफ्लेक्स बहुत है, मतलब उसका माइंड मसल कनेक्शन बहुत तेज चल रहा है। जहां उसकी आंख मूव कर रही है तुरंत उसका हेड मूव कर दे रहा है, उसको बॉक्सिंग भेज देगा चाइना। तो चाइना इस तरह से ना बच्चों को पहले ही ढूंढ लेता है और फिर ना जिंदगी भर के लिए इनको ट्रेनिंग करवाता है और फिर जाके गोल्ड निकालते हैं। तो चाइना उस बेस पे ढूंढता है। अब इस चीज पे बोलना कि ये लक है, तो मुझे लगता है कि क्योंकि फिर लक ना कहीं से निकाल भी लेगा कि किसी एक चीज में रहता है, किसी एक चीज में नहीं रहता है। ये बच्चे नो डाउट मेहनत के ऊपर है ना। मेहनत, क्योंकि वो सिर्फ एक बच्चा तो नहीं ढूंढता ना, सिर्फ एक बच्चा तो नहीं ढूंढता। वो बहुत छोटे छोटे ऐसे बच्चे होंगे जिनको कुछ कुछ बच्चों को, कुछ ग्रुप ऑफ बच्चों को पूरे वेट लिफ्टिंग में डालेगा, कुछ को रेसलिंग में डालेगा, कुछ को बॉक्सिंग में डालेगा, कुछ को बास्केटबॉल वॉलीबॉल में जाएगा। लेकिन हर कोई थोड़ी ना खेलेगा उसमें से। फिर यहाँ जाती है आपकी मेहनत। मतलब एक स्टार्टिंग पुश तो आपको जेनेटिक्स मिल गया, लेकिन अब आ गई मेहनत, अब आ गई डेडिकेशन। कि चाइना ने छोटे छोटे बच्चों को तो भेज दिया, बहुत छोटे छोटे, जब उनको उतना समझ भी नहीं होता कि भाई मुझे ये करना है वो करना है, बहुत छोटे स्कूल से ही, मतलब फर्स्ट सेकंड से ही ढूंढ लेता है और उनको भेज देता है। लेकिन फिर बाद में क्या पता उनको सही में वो बनना है ना हो, उनकी कोई बीच में, जब तक वो बड़े हों, उनकी बीच में कुछ दूसरी पसंद हो जाए, उनको म्यूजिक बजाना पसंद हो जाए। एक बहुत लंबे इंसान को जिसको चाइना ने भेजा था बास्केटबॉल खेलने के लिए, उसको म्यूजिक बजाना पसंद हो जाए, तो वो कैसे उसमें डेडिकेटेड रहेगा। इसलिए मुझे लगता है कि बहुत बहुत ज्यादा डिसिप्लिन और ये मेहनत भी फैक्टर है। एक लक थोड़ा बहुत काम करता है, लेकिन ज्यादातर तो मेहनत ही है। और अगर थोड़ा भी काम करता है और अपने हाथ में नहीं है, तो फिर क्या मतलब उस चीज के बारे में वो करके। क्या लगता है आपको, बताइए कुछ। मुझे लगता है कि मतलब ठीक है, तुम सही कह रहे हो, मेहनत वर्क करती है, पर लक फैक्टर नहीं, मतलब जरूरी है, वर्क जरूरी करता है। है, उतना ज्यादा नहीं कह सकते हैं, बट हाँ करता है भाई। कई कई हम्म लोगों में इतना कर जाता है हम्म कि ये मेहनत, ये ए फैक्टर, बी फैक्टर, सी फैक्टर से कोई जरूरत ही नहीं पड़ता है। उन वो सिर्फ हाथ डालते हैं, काम अपने आप हो जाता है, बस मेरा कहने का यही है। वो तो मैं मान ही रहा, वो तो मैं डिनाई कर ही नहीं रहा कि नहीं होता है, लेकिन बस मैं ये कह रहा हूँ कि वो हम लोग को वो दिख रहा है ना कि वो हो जाता है, वो किसी चीज में ले लेता लक वापस भाई, लग जाती है उसी लंका, जो हमको नहीं दिख पाता। हमको तो दिख गया कि वो बंदी के साथ घूम रहा है जिसको, जो हमारी हमारी मतलब हम सोचते थे कि हमारे साथ घूमा है, लेकिन क्या पता उसकी जिंदगी में कुछ दूसरे लोचे चल रहे हो। हमको तो खाली सुंदरता से पसंद आ रही है ना भाई, हम कैरेक्टर थोड़ी ना जानते हैं। हम भाई ये थोड़ी ना जानते हैं कि इतनी बड़ी डायन हो सकती है वो। हमको तो खाली भाई बहुत कलेशनी औरतें भाई बहुत सुंदर चेहरे के पीछे छुपी रहती हैं, तो क्या पता तुम्हें नहीं मिल रही, तो क्या पता वो अच्छा हो भाई। और मुझे लगता है ना अच्छा लेके चलेंगे तो कुछ बन जाएंगे जिंदगी में, अगर बुरा लेके चलेंगे ना तब तो फिर लौड़े लगना है भाई। अगर उसको पॉजिटिव साइड में लेके चलेंगे ना कि नहीं मिली है ना, चलो ठीक है, यहाँ नेगेटिव ले सकते हैं उन चीजों को जिन चीजों पे अपना हक है, जिन चीजों की अपनी औकात है। जैसे अगर कोई मैच हार गए, हम खेल रहे हैं स्पोर्ट्स में कोई भी मैच, हम हार गए, तो हम ये सोच के चलेंगे ना कि अरे यार हार जीत तो लगी रहती है भाई, हम वापस हारेंगे, हम वापस हारेंगे। अगर यहाँ हम लोग वो रह के चलेंगे ना पॉजिटिव कि भाई हार जीत तो लगी रहती है, तो हम फिर हारेंगे। यहाँ तो एकदम कट्टर अपने आप को गाली देनी है, अपने आप से कुत्ते की तरह काम करवाना है। यहाँ तो एकदम कट्टर अपने आप को अपना, अपने ऊपर तो भाई बेल्ट ही बेल्ट से भरने भाई, कि नहीं अगर हारे तो मेरी गलती की वजह से हारे, भले वो टीम गेम हो या भले इंडिविजुअल गेम हो, कि हारे तो मेरी वजह से हारे हो, स्पोर्ट्स में बिल्कुल हार जीत नहीं चलती और मुझे ही जीतना चाहिए था, तो वो आदमी आगे बढ़ जाएगा। लेकिन हाँ अगर किसी की लड़की को घूमते हुए देखा, तो वहां लगता है कि मुझे कि छोड़ देना चाहिए उसको, कि अच्छा हुआ नहीं मिली भाई ऐसी औरत। क्योंकि अपने हाथ में नहीं, उसको बांध के थोड़ी ना रख लेंगे अपन, जंजीर में थोड़ी ना जकड़ लेंगे भाई, वो आज नहीं तो कल उड़ी जाएगी। तो इससे अच्छा भी उड़ जाए, जितना जल्दी वो चली जाए अपनी जिंदगी से उतना ज्यादा अच्छा है। और जो चीज अपने हाथ में उसके ऊपर मेहनत करनी चाहिए कि भाई नहीं निकली नौकरी कोई बात नहीं भाई, अपनी गलती। यहाँ बिल्कुल पॉजिटिव नहीं सोचना चाहिए कि हाँ 100 लोग भरते हैं तो है ना एक ही लोग का 0.11% चांस होता है। अरे तो पॉइंट अगर एक भी बंदे का हो सकता है तो मैं क्यों नहीं हूँ। यहाँ थोड़ा सा हार से रहना पड़ेगा। यहाँ ऐसा नहीं कि हार जीत चलती रहती, नहीं, यहाँ जीतना ही होगा कुछ भी बाहर। क्योंकि अगर ये सोचेंगे तो बहुत कुत्ते की तरह मेहनत करेंगे, और ये सोचेंगे कि हार जीत लगी रहती है, जब पूरा अटेम्प्ट खत्म हो जाए, सब कुछ पैसे से बर्बाद हो चुके होंगे, है ना, अब नहीं बचे पैसे घर वालों के पास कि नहीं अब कुछ नहीं बढ़ सकते हम, गवर्नमेंट जॉब है ना, या अब तो हमारी एज ही निकल गई, तब भली वो सोच लो। लेकिन जितनी औकात है तब तक भाई कुत्ते की तरह मेहनत करो।
क्योंकि वही अपने हाथ में है। और पैसा कभी लॉयल्टी वो नहीं करता, मतलब डिसलॉयल नहीं होता बाकी पार्टनर्स की तरह, कि कब आपके पार्टनर्स आपसे मतलब आपसे बेईमानी कर सकते हैं, पैसा कभी बेईमानी नहीं करता, वो हमेशा आपके साथ रहता है। तो मुझे लगता है कि आदमी जो अपने पार्टनर के लिए लॉयल, मतलब आदमी औरत जो अपने पार्टनर के लिए उतना लॉयल रहता है ना, और उम्मीद रखता है कि वो भी लॉयल रहे, उससे ज्यादा तो वो पैसे पे और शरीर पे ध्यान दे लेना, अपने डाइट पे लॉयल रह ले, अपने जिम पे लॉयल रह ले, पैसे पे लॉयल रह ले, तो वो ज्यादा उसकी मदद करेंगे। पार्टनर जरूरी है, नो डाउट, लेकिन एक अब तुम सांप से उम्मीद रख रहे हो लॉयल्टी की और फिर सोच रहे हो कि लक, तो वो दिक्कत है। बस हमारा यही कहना था। अगर आपको कुछ भी कहना हो इस टॉपिक से रिलेटेड हम्म। या किसी चीज से भी रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। थैंक यू सो मच।